जॉब वर्सेस करियर की बात करते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं ऐसे। जॉब वर्सेस करियर, देखिए क्या है, देखिए समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। यस सर। बैठ के नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है बेचारा, घड़ी देख देख के काम कर रहा है, 9 से 5 काम करेंगे चल देंगे। करियर में क्या है? गोल गोल दिख रहा है सर करियर में। कोई वो दिक्कत। सीढ़ी पे चढ़, मतलब चढ़ना है, सीढ़ी भी बना हुआ है, सीढ़ी पे चढ़ के अपना आपको स्टेप, मतलब स्टेप ऊपर अपवर्ड्स जाना है। जॉब जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जैसा कि हम लोग बात की कि जॉब थोड़े दिन करते हैं इसमें, फिर बाद में कहीं और अच्छा वैसा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम चले जाते हैं, है ना। ये सरकारी नौकरी में लेकिन अप्लाइड नहीं है ये चीज, है ना। ये शॉर्ट टर्म पता नहीं तो फुल टर्म ही कर लेता लोग, है ना, रिटायर हो जाते है हैं। सर, हाँ? कुछ कुछ है सर। कुछ कुछ है, हाँ कुछ कुछ तो है, क्योंकि हाँ वो भी वो बात है कि बहुत सारे एम्प्लॉय को मैंने सिविल सर्विस का तैयारी करते हुए देखा है, उसको निकालते हुए देखा है ना, वो भी है। कैरियर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जॉब में क्या है, लो कैरियर ग्रोथ, कैरियर ग्रोथ लो है। कैसे लो कैरियर ग्रोथ है? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है कि एक ही सेक्टर को और एक ही लाइन को अगर हम पकड़ के रखेंगे तो मेरा ग्रोथ होने का चांसेस ज्यादा है। जैसे प्रभात जी कर रहे हैं, है ना, उसका ग्रोथ होने का चांसेस ज्यादा है, वो जान रहा है कि इसी लाइन में मुझे रहना है, तो उसी में जहां उसको इंक्रीमेंट मिलेगा, जहां हाइक मिलेगा, वहां वो स्विच करते जाएंगे, अगर प्राइवेट में रहेंगे तो। बाकी अगर सरकारी में जाएंगे फिर तो फिर मतलब सेट हो जाएगा लाइफ, सिविल में ही जाएंगे। तो लो कैरियर ग्रोथ है इसमें आपका जॉब में, और प्रोफेशनल ग्रोथ होता है कैरियर में, अगर आपने कैरियर को चुन लिया है। कैरियर को चुनना भी जरूरी है, जैसे गोल तय करना जरूरी है ना जीवन में, जीवन का उद्देश्य क्या है, मतलब जीवन का लक्ष्य क्या है, जैसे कैरियर को भी आप ये कर लें, चुन लें, हाँ इस लाइन में मुझे अपना कैरियर बनाना है। जॉब इज कलेक्टिंग मनी, वही पैसा जो कमा रहे हैं उसमें, जॉब में। इसमें कलेक्टिंग एक्सपीरियंस, समझे ना, क्या नाम था उनका जो पहले बोल रहे थे, वो एक्सपीरियंस कलेक्ट कर रहे हैं कैरियर में, जॉब में मनी कलेक्ट कर रहे हैं, पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जॉब में क्या होता है, डू द बेयर मिनिमम, बेयर मिनिमम मतलब जितना मुझे बोला गया बस मैं उतना ही करूंगा, 9 से 5, 9 to 5, जितना मुझे बोला जा रहा है वही करूंगा मैं, घड़ी देखूंगा चल दूंगा। करियर में क्या, गो अबव एंड बियॉन्ड, इसमें टाइम वाइम देख के नहीं करना है हमको, हमको इसमें कैरियर बनाना है, इसमें मतलब लाइफ इसी के नाम कर देना है, तो फिर हम घड़ी देख के थोड़ी ना काम करेंगे। क्या प्रभात कुछ ऐड कर रहा है इसमें? ये नो सर, बहुत अच्छा है सर, इसका है ना, स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ हाँ हाँ, डू द बेयर मिनिमम, कम से कम, मतलब जो हमको बोला गया भाई कर दिए, हो गया खत्म, फुर्सत। जॉब में लीव वर्क एंग्री, मतलब हमको वो पसंद नहीं है, हम उसमें कैरियर बनाना ही नहीं है, फिर भी हम जॉब कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, तो हम जब ऑफिस से घर जा रहे हैं तो गुस्सा, मतलब मन में एंगर है। क्यों होगा एंगर, बताइए तो। और जो दिलचस्पी नहीं है काम में फिर भी जबरदस्ती किए जा रहे हैं पैसे के लिए, बस 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 हम नहीं ऐसा, लग रहा है फिर भी कर। बिल्कुल ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। बैंकिंग वाले में जो फर्स्ट जॉब था उसमें मेरे साथ ऐसा हो चुका है, गुस्सा होकर आना पड़ता था। एक मुंबई में जॉब, मुंबई में पोस्टेड, और स्टार्टिंग में तो पूरा फील्ड वर्क भी करना पड़ता है ना, फिर यहाँ से वहां से यहाँ एकदम दौड़ते रहिए, लोकल ट्रेन में दौड़ते रहिए। सेल्स में सर। हाँ मतलब सेल्स में ही डाल देता है ना, मार्केटिंग से एमबीए करेंगे ना आप, तो आपको शुरू में सेल्स में ही डालेगा, सेल्स ही करवाएगा आपसे ना। वो आईएम वगैरह से करेंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, तो फिर वैसा नहीं है। वैसे मेरा भी पैसे ऐसा, रिलेटेड डायरेक्ट। क्या बोलते हैं?
डायरेक्ट ऑपरेशन में मिल जाता है। नहीं, ऑपरेशन में डायरेक्ट कैसे घुसेंगे? अगर मैं मार्केटिंग में करके आया हूँ, मार्केटिंग में एमबीए, तो मुझे अब मैं ऑपरेशंस में कैसे घुसूंगा? मैं तो मार्केटिंग में रहूंगा। तो मार्केटिंग में मुझे मतलब एकदम नीचे लेवल से तो सीखना पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा ना पूरा, मतलब नीचे से ऊपर तक सब कुछ सीखना है, तो नीचे से स्टार्ट होगा ना। एक आईएएस जो होता है, प्रशिक्षु आईएएस जिसको बोलते हैं, जो आईएएस कंप्लीट करके आता ही है, आईएएस बन बन के आता है, उसको क्या तुरंत डीसी बनाता है, कमिश्नर बनाता है? नहीं बनाता है। बोले वो ट्रेनी होता है, एकदम नीचे, मतलब एकदम ग्रास रूट लेवल से वो सीखता है ना, जान रहे हैं ना चीज। जो आईएएस बनता है ना, वो भी फील्ड वर्क में रहता है, फील्ड वर्क में रहता है, फील्ड वर्क करता है कुछ साल तक, मतलब एकदम नीचे लेवल पे रहता है, फिर मतलब आपके जैसे बीडीओ के भी प्रभार में रहता है। बीडीओ के प्रभार में क्यों रहेगा, लेकिन रहता है कोई कोई। उसके बाद फिर उसके ऊपर फिर जाकर लास्ट में डीसी। उसको पूरा नॉलेज चाहिए, उसको हर चीज सीखना है। वैसे ही तो ये हो गया ली वर्क एंग्री, ली वर्क हैप्पी। प्रभात, आप जो घर जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि गुस्सा आता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, क्योंकि हम अपने हाँ, पसंद का काम कर रहे हैं। मन हाँ, मुताबिक काम करते हैं। हाँ। जैसे मेरा जो ये टीचिंग वाला, जो मैं जब टीचिंग में जब से हूँ, तो ये मतलब मैं, यार नहीं ठीक है, अच्छा लग रहा सेटिस्फैक्शन होता है सर। है। हाँ? सेटिस्फैक्शन देखिए होता इसमें है सर। टायर्ड, सेटिस्फेक्शन होता है। हाँ। देखिए इसमें जॉब में क्या है, टायर्ड मंडेज, मंडे यानी कि पहला दिन, संडे को छुट्टी है, मंडे को ऑफिस जाना है, पूरा एकदम आलसी सा लग रहा है मन, बस नहीं जाएंगे, छुट्टी लेने क्या, ऐसा बहुत लोग सोचता है। एकदम जाता है एकदम बोझिल मन से, फिर जाना होगा, फिर वही बात सुनो, फिर बॉस का चिक चिक सुनो, फिर वही कोलिग सबका सुनो, है ना? यही बहुत लोग सोचता है। कौन सोचता है? जो कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए जा रहा है और जिसका इंटरेस्ट नहीं है इसमें, इस जॉब में इंटरेस्ट नहीं है। वही कैरियर की बात करें तो एनर्जेटिक मंडेज, मतलब होता है आहा चलो फिर अब फिर से ऑफिस जाना है, फिर से काम स्टार्ट करना है, चलो, है ना? कैरियर में होता है। जॉब में क्या है, अनइंटरेस्टेड इन द वैल्यूज। वैल्यू मतलब किसका वैल्यू? ऑर्गेनाइजेशन का जो वैल्यू है, एक वैल्यू सेट किया जाता है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का, है ना? नौकरी करने वाले तो जानते होंगे ना, वैल्यू, ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू किसको बोलते हैं? किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी कंपनी का वैल्यू क्या होता है? प्रभात, आप जो नौकरी कर रहे हैं तो उसमें उसका वैल्यू क्या है, मतलब क्या उसका मुख्य मकसद क्या है उसका, मतलब कि वो क्या वैल्यूज को सर है? वो वैल्यूज जो भी रोड कंस्ट्रक्शन में रोड कंस्ट्रक्शन में काम करता है, वैसे वॉइस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखती है टोटल, उसका काम है इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना। हाँ नहीं मतलब, कॉन्ट्रैक्टर्स जो भी काम करते हैं उनको प्रॉपर वे में उसका हाँ बिलिंग हो, प्रॉपर वे में काम करे, सुपर हाँ, मतलब उनके सुपरविजन साथ प्रॉपरली, उनके साथ ट्रीट करें प्रॉपरली, जो भी ये काम कर रहा है वो मतलब अच्छा काम हो, मटेरियल अच्छा दिया जाए, ये मटेरियल वैल्यू, अच्छा दे। हाँ सर, ये सुपरविजन जो है वैल्यू, उसका अच्छा अच्छे से करे, बिल्कुल सर, ताकि उसका बदनामी क्वालिटी ना हो। मेंटेन हो। हाँ, उसको जी बदनामी सर, नहीं हो कि यह बहुत घटिया माल देता है, हाँ, जो बनाता है टूट राइट जाता है। हाँ, तो वो वैल्यू है। तो राइट। उसमें हाँ अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे भाई, अब कंपनी का कुछ हो, हमको तो टाइम पर सैलरी चाहिए, कंपनी जाए बाढ़ में। हाँ, वो है। लेकिन अगर आप करियर के बारे में सोच रहे हैं तो अलाइंड विद द वैल्यूज, आप उसका वैल्यू के साथ आप मतलब आप जुड़े रहेंगे, आप उसका वैल्यू का ख्याल रखेंगे, है ना? जैसे कि आप, जैसे मान लीजिए आप ही है, तो आप सोचते हो कि नहीं कंपनी के लिए अच्छा करना है, मतलब कि अरे कहीं बदनामी नहीं हो जाए। हाँ, मतलब अगर हाँ सर, करियर, कभी कभी ऐसा होता है कि 3-4 महीने सैलरी नहीं आता है, तो ऐसा तो नहीं जॉब छोड़ के कहीं और ज्वाइन कर ली, कंपनी हाँ का है तो उसका भी उसके साथ उसको भी देखना है, कहीं उसका उसको प्रॉब्लम, बेनिफिट हाँ नहीं हो रहा उसका है। प्रॉब्लम को समझना हाँ है ना? जी सर। यही है, अलाइंड विद द वैल्यूज। ये क्या बोलना चाह रहा है बताइए तो? लेफ्ट साइड है जॉब, राइट साइड है कैरियर। इसमें लिखा है लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, और इधर लुकिंग टू मूव अप द लैडर, लुकिंग टू मूव अप द लैडर।
क्या कहना चाह रहा है बताइए तो। एक समय लेफ्ट साइड वाले पे दिख रहा है सर, ताकि वो न्यू जॉब सर्च कर रहा हो, प्रेजेंट जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है या सैलरी लो हो गया, और राइट साइड के अकॉर्डिंग सर अभी जितना भी लेडर पे चढ़ा हुआ और भी उसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। मतलब एग्जिट एग्जिट गेट हमेशा, मतलब वो हमेशा एग्जिट गेट की तरफ देखते रहता है जो जॉब वाला है, जो सिर्फ नौकरी कर रहा है। और जो कैरियर के बारे में सोचा है वो लिफ्ट देख रहा है कि हमको इसके ऊपर जाना है। समझ रहा ना, मतलब ये वो कह रहा है कि ये एग्जिट का सोचता है कि अरे कहीं दूसरा जगह थोड़ा इंक्रीमेंट दे देना, थोड़ा हाइक दे दे तो हम चल दें यहाँ से। हाँ, यहाँ हमको 50 मिलता है, वो 60 ऑफर करे चल दें। ये सोचते रहता है, हमेशा सोचते रहता है वही। कैरियर में क्या सोचता है कि ना ना बस ठीक है 40 ही दे रहा है लेकिन कोई बात नहीं, कैरियर है, हम ऊंचा देख रहा है, हमको यहीं पे जमे रहना है, हमको इसमें कैरियर बनाना है, अच्छा परफॉर्म करना है, उसके बाद यहीं पर हमको ग्रो करना है। ये कैरियर। नो इनफ टाइम इन योर डे। जो भी जॉब करते रहता है ना, आप बहुत लोगों को देखते हो कि बोलता है कि अरे हम मेरे पास तो समय ही नहीं है, अरे बहुत काम का प्रेशर, समय ही नहीं है। वो जॉब कर रहा है और इधर है फुलफिलिंग डेज, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एकदम हंसते खेलते काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत जिसको सुनते हैं ना कि अरे बहुत व्यस्त रहे, एकदम समय नहीं मिला, एकदम समय नहीं मिला, तो समझ कि जॉब कर रहा है, उसको उस काम में इंटरेस्ट नहीं है वैसा। वैसे अगर सर्वे किया जाए ना तो यहाँ हमको लगता है 90% लोग जॉब ही कर रहा है, करियर नहीं चुना है उसको। क्या लगता है प्रभात? 90% लोग जॉब कर रहा है। सर हाँ, हाँ सर, जॉब मिलता नहीं है, कुछ जॉब, मिलता है हाँ सर, जॉब स्कार्सिटी, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है सर। तब नहीं, वही। जो भी मिलता तभी तो बीटेक वाले लोग क्लर्क के जॉब के लिए, प्यून के जॉब के लिए वैकेंसीज हाँ निकालते हाँ हाँ हैं। हाँ हाँ, तब बीटेक बीटेक वाले लोग पता ही है, बीएड किया हुआ, एमए बीएड किया हुआ को भी देखे हैं प्यून के लिए अप्लाई करते हुए। बताइए क्या सोचा होगा बनने के लिए और कहाँ जा रहा है वो? क्या वो जीवन भर कभी अच्छा से मतलब सेटिस्फाई रहेगा अपने काम से? कभी नहीं रहेगा, कभी नहीं रहे। कभी भी नहीं रहेगा। लेकिन क्या करेगा, पैसा तो कमाना जरूरी है, तो गाली भी सुनना पड़ेगा घर में, तो वो है। सर बोलिए। सर एक क्वेश्चन था आपसे, पूछ पर्सनल? सकते हैं? पर्सनल? पर्सनल नहीं, आप बताए हुए हैं उसी के, उससे रिलेटेड है। हाँ हाँ। सर आपने एमबीए किया है तो बिजनेस क्यों नहीं किया आप? बहुत अच्छा सवाल। मैं आपको पर्सनली बताऊंगा, हाँ, यहाँ नहीं बता सकता, यहाँ ओके ओके सर, थोड़ा ओके। स्टेज सही नहीं है बोलने के लिए। ठीक है, ठीक ठीक है सर। आगे करूंगा कि नहीं करूंगा, मतलब क्या करना है, वही नहीं, कैरियर के बारे में, वही हम आपको बोल रहे हैं, कैरियर आप कैरियर करियर के बारे में बता रहे थे तो वही कैरियर हम सोच। चुने हैं, कैरियर चुने हैं, कैरियर चुने हैं, ये लैडर है, ये रास्ता है। ठीक है, मतलब कि जॉब मतलब कि सोर्स है। हाँ ये रास्ता है, जॉब तो कर रहे हैं ना, वही पैसा भी कमाना है, एक्सपीरियंस भी लेना है, कैरियर है, सोचा हुआ है कुछ कैरियर। हाँ, है ना, मतलब ये मेरा कैरियर का ही पार्ट है, ये जो जहाँ पर अभी हम है ना, ये मेरे कैरियर का पार्ट है। ठीक है, शुरुआत में जो कर रहा था वो कैरियर का पार्ट नहीं था, क्योंकि एमबीए में क्या होगा, एमबीए हुआ फिर उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट हुआ, कंपनी आई, हाँ 120 में से 5 स्टूडेंट को उठा के ले गई वो कंपनी, कोटक महिंद्रा, है ना, 5, 100 में से 5, सोचिए परसेंटेज। तो उसमें मेरा भी नाम था, 100 नहीं 120, 120 में से 5, तो उसमें मेरा भी था। तो उस वक्त लगा कि अरे वाह मेरा तो प्लेसमेंट हो गया, अरे वाह बैंक में नौकरी लग गया। लेकिन वो जॉब था, वो जॉब मतलब जब भी जिस दिन ज्वाइन नहीं किया ना, उस दिन से मजा नहीं आने लगा। अच्छा। क्या करवाने लगा, एड्रेस देने लगा, लीड्स देने लगा, और बोल दिया कि फलना जगह चले जाइए, बात कर लीजिए, फलना जगह चले जाइए, हाँ ये प्लान भेज दीजिए, ये अकाउंट का बात बोल दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो वही था, तो लगा कि नहीं ये इसमें मेरा करियर नहीं है। हाँ, तो 2 ढाई साल छोड़ दिए उसको, उसके बाद उसमें गए ही नहीं।
तो आज तक ऑफर आता है उससे, फाइनेंशियल सेक्टर से, लेकिन नहीं जाना ही नहीं है, उसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, उसमें मेरा कैरियर ही नहीं बनाना। वो जो 2-2.5 साल उसमें रहे ना, वो तो बेकार हो गया मेरा, वो 2-2.5 साल। लेकिन वही एक्सपीरियंस हुआ, सेल्स का एक्सपीरियंस हुआ, बेचने की कला थोड़ा बहुत सीख लिए थे तब, है ना। और एक चीज है कि दुनिया में जो भी है ना, उसमें सेल्स जुड़ा ही हुआ है, यस सर। बेचना तो जुड़ा ही हुआ है। सर नौकरी करने के एमबीए लिए आप नौकरी के लिए इंटरव्यू आप देने के लिए जाएंगे, तो इंटरव्यू क्या है, व्हाट इज एन इंटरव्यू? इंटरव्यू में आप क्या कर रहे हैं? अपने आप को बेच रहे हैं सर। अपने आप को बेच रहे हैं आप, पैसा लगा रहा है, बोली लगा रहा है वहां। यस सर। अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना है आपको, आप जितना अच्छे से प्रेजेंट करेंगे उतना आपका ज्यादा वैल्यू। यस सर। आप हिचकिचाएंगे, आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आपको 50,000 का ऑफर देगा। थोड़ा कम 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 कॉन्फिडेंट 40,000, उससे कम 30,000, 20,000 में काम करोगे। ये है, अपने आप को बेच रहे हैं। सेल्स हर जगह है, हर चीज में। प्रभात जो सिविल में काम कर रहा है उसमें भी सेल्स है, टीचिंग कर रहा है लोग, उसमें भी सेल्स है। बेच रहा है अपने आप को, अच्छा टीचर बन रहा है, क्यों बेच रहा है अपने आप को? अच्छा टीचर बन रहा है कि हाँ, और मेरे पास स्टूडेंट बढ़ेगा, मेरा नाम होगा, मेरा तरक्की होगा। सेल्स, सब कुछ सेल्स जुड़ा है, सेल्स हर चीज के साथ सेल्स जुड़ा हुआ है। कोई ऐसा नौकरी बताए जिसमें सेल्स नहीं है? ऐसा कोई नौकरी नहीं है सर। कोई भी नौकरी का नाम बोलिए इसमें सेल्स नहीं है, जिसमें कुछ बेचना नहीं है, बेचना ही है। रेलवे में जो ड्राइवर होता है, रेलवे का लोको पायलट, वो भी सेल्स कर रहा है, सेल्स टीम से जुड़ा हुआ है। बताइए कैसे? वो भी सेल्स टीम से जुड़ा हुआ है। वो क्या कर रहा है? वो तो गाड़ी चला रहा है, फिर भी सेल्स टीम से जुड़ा हुआ है। कैसे? अगर सही टाइम पे सूट पहुंचेगा नहीं, डिले करेगा तो कस्टमर का छूटेगा। पैसेंजर टिकटें नहीं खरीदेगा तो कहाँ से ट्रेन चलेगा? बिल्कुल सर, ट्रेन लेट सेल्स टीम से जुड़ा रहेगा। हुआ है। हाँ, खरीदेंगे हम टिकट, हम मतलब पैसेंजर होगा तब तो। अब पता चला राजधानी बुक नहीं है, कहीं से कोई बुकिंग नहीं है, क्यों चलेगा? सेल्स से, हर चीज सेल्स से जुड़ा हुआ है। बेचना हर जगह है, कहीं सामान बेचना है तो कहीं अपने आप को बेचना है तो कहीं कुछ, मतलब अच्छे सेंस वाली बात बोल रहे हैं हम। क्योंकि इंटरव्यू में आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, यानी कि अपना बोली लगवाना है, अपना सर्टिफिकेट दिखाना है, अपना पर्सनैलिटी दिखाना है, तो उस हिसाब से आपका बोली लगेगा वहां, है ना। एक ही कॉलेज से जाने वाला एक का एक को सैलरी मिल रहा है 2.5 लाख रुपए महीना, एक को मिल रहा है 20,000 रुपये महीना। क्यों? क्योंकि वो अपना मतलब उतने औकात का है प्रेजेंट इसलिए। नहीं कर पाया, अपना प्रेजेंट ढंग से नहीं कर पाया, है ना। वो है, ऐसा नहीं है कि मतलब देखने में बड़ी अच्छा था इसलिए उसको ले लिया, वैसा नहीं है। अपने आप को प्रेजेंट कैसे किया उसने। इंटरव्यू स्किल के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि इंटरव्यू देने आप तो अभी जाएंगे नहीं ना, 3 साल के बाद ही जाएंगे। वैसे जो नौकरी कर रहे हैं वो तो जानते ही हैं। प्रभात, आप इंटरव्यू देके गए थे ना नौकरी करने? ऐसे हुआ था? सर इंटरव्यू बोलना बहुत बार फेस करना पड़ा है इंटरव्यू। मतलब बहुत सारा राउंड होगा। बहुत बार होगा, बहुत बार सर रिजेक्ट भी हुए हैं सर। रिजेक्ट हुए तो फिर सीखे कहाँ पे तो मिस्टेक किए, वहां पर क्या होना चाहिए था। रिजेक्शन के लिए तैयार तो रहना ही वो पड़ता बिल्कुल है। वो भी तो होता ही है सर। सब लोग रिजेक्ट होता है, रिजेक्शन के लिए तो हमेशा तैयार रहना चाहिए। मतलब कोई भी इंटरव्यू देने जाइए तो आप सोच के जाइए कि मतलब नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। वैसे जब आप घुसिए इंटरव्यू देने के लिए, जब आप इंटरव्यू पैनल के पास जा रहे हैं, इंटरव्यूअर लोग के पास, तो ये सोचिए कि मेरा हो रहा है यहाँ पर, मेरा होगा। तो जैसे लेकिन वहां से जैसे बाहर निकल जाइए तो ये सोचिए अच्छा होगा, अच्छा नहीं होगा, कोई बात नहीं, है ना। अच्छा, ये सब बाद में हम लोग बात करेंगे। ये वही बोलो ना, ये फेस टू फेस होता ना एक्टिविटी तो ज्यादा अच्छा होता। खैर, चलिए, तो यही है। ये क्या होता है? ग्रिंड क्या होता है? ग्राइंड
क्या ग्रिंड क्या बोलते हैं इसको? पिसना सर, ग्राइंडर या ग्रिंड तो वहीं से है सर, रगड़ना पिसना हाँ पिसना। हाँ। तो क्या मतलब ये क्या कहना चाह रहा है बताइए, तो ये पिक्चर से कुछ पता चल रहा है क्या? ये तो लग रहा है सर धूप में अपने आप को, हाँ रेगिस्तान में अपने आप बिना पानी कुछ काम किया हाँ जाएगा, हाँ हाँ। अपने आप को कष्ट दे रहा है बहुत पूरा एकदम अपने कष्ट आप। दे रहा। हाँ, जॉब यही है, यही मतलब करियर अगर नहीं है, जॉब है, तो वो यही है, कष्ट दे रहा है अपने आप को, घिस रहा है किसी तरह से एकदम, इधर गरम, ऊपर से माथा में गरम, मजबूरी। गरम, हाँ। तो ऊंट को भी खींच रहा है बताइए, और इधर क्या है वर्सेस ये, वो बस उड़ना है, उड़ रहे हैं। मतलब ये तो हो गया ज्ञान वाला बात, संदीप माहेश्वरी टाइप का बात हो गया आज, है ना? लेकिन अब हमको यस सर। लग रहा है कि ये अच्छा है तरीका समझाने का, क्लियर हो जाएगा इससे।